हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट शॉपिंग व्लॉग। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, तो पास ही ना यहाँ पे एक मार्केट थी, वहाँ जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, सऊदीया की मार्केट्स भी दिखाती हूँ, आज आपको विज़िट कराती हूँ अपने साथ साथ। तो ये हैं कुछ मार्केट्स की यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मार्केट है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मेंस सेक्शन आ जाता है, इसमें जितनी भी वैरायटी थी ना वो सारी मेंस की थी। तो हमारा तो इससे कोई लिंक नहीं था मेंस कलेक्शन से। तो यहाँ से गुज़र के हम लोग जाएंगे अपने मतलब कि जो चीज़ें हमें चाहिए ना अपनी पसंद की तरफ। उसके बाद हम लोग इस वाली साइड पे आ गए और यहाँ पे आते ही सबसे पहले हम लोगों ने कुछ खाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी, नाश्ता वगैरह किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम था तो कुछ खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पे ना अरेबिक शवारमा मैंने सोचा कि आज यही ट्राई करते हैं कि किस तरह से बनते हैं। इसके साथ साथ लाइव वीडियो भी मैंने बना ली थी कि आप लोगों के इसके साथ भी शेयर करूँ। तो ग्रिल्ड चिकन इन लोगों के पास था और साथ ही में ये रैप्स थे और ये काफ़ी मज़े का शवारमा था। तो यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे शवारमा बन रहा था और लिटरली मैं कोई इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, साथ साथ मैं वीडियोस बना रही थी और साथ साथ मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है। और वैसे भी लाइव जो व्लॉगिंग होती है ना उसका अपना ही मज़ा चल रहा होता है जब आप लाइव कोई भी वीडियो बना रहे होते हो। तो साथ साथ ये अरेबिक शवारमे कुछ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े के होते हैं। इनमें स्पाइसेस तो इतने ज़्यादा नहीं होते, पर जो क्वालिटी ऑफ फूड होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है। तो मैंने तो लिटरली अभी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ ना इससे भी, तो दिल तो यही चाहता है कि एक बार खा लो ना। ऑलमोस्ट मैंने इनकी जो भी फूड ट्राई किया ना उसके बाद मुझे यही लगता है कि आप एक बार खा लेते हो ना तो आपका दिल करता है कि बार बार आप ना ऑब्सेस्ड हो जाते हो हर चीज़ से इनकी। तो ये साथ साथ मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली थी कि आप लोग भी बनाओ और खाओ। रेसिपी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा आसान सी थी। मैंने तो मतलब एक न्यू वे में आपको शवारमा मिल जाएगा अरेबिक स्टाइल में। तो इसमें सबसे पहले आपने ग्रिल्ड चिकन ले लेना है, कोई भी चिकन को वैसे स्टीम कर लें। साथ में इन्होंने पोटैटोज़ फ्राइज़ जो होती हैं, जो सिंपल फ्राइज़ होती हैं वो थी, और साथ इनके पास चिली गार्लिक सॉस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और बस ये इनका सिंपल सा शवारमा था और इसमें थोड़े बहुत इन्होंने जैलापिनो ऐड किए हुए थे फॉर फ्लेवर्स। और साथ ही में इनके पास जो पिटा ब्रेड होती है ना इजीली मिल जाती है, इन लोगों ने उसका शवारमा बनाया हुआ था। तो बस ये इसको अच्छी तरह से चॉप कर देते हैं और बस इस तरह से सिंपल वे में शवारमा रेडी हो जाता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट था और दूसरा ये कि जो मायोनीज़ और इस तरह से भर भर के चीज़ें शवारमा होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि खा पी के इंसान वो क्या कहते हैं पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और ये ना मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, एक हाथ में एक आ रही थी दूसरे में दूसरी आ रही थी तो मैंने तो ना दोनों हाथों में एक एक बोतल उठाई। उसके बाद ये देखिए जी यहाँ पे चाय भी बन रही थी और फिर यहाँ पे रोड पे बैठ के। और वैसे कभी कभी इस तरह से खाने का भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है जब आपको कहीं पे भी सिटिंग या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता और फिर आप कहीं भी बैठ जाते हो। उसके बाद हमने बैठ के अपना शवारमा इंजॉय किया और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। और बेसिकली आज हमने जो शॉपिंग करनी थी वो हमने गिफ्ट देने के लिए करनी थी, गिफ्ट्स लेने थे। अबाया वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनके पास ह्यूज कलेक्शन होती है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। ऑलमोस्ट ये कि ना ऑलमोस्ट कह रही हूँ बस ये कि पाकिस्तान से ना बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी होती है यहाँ पे, क्योंकि अबाया वगैरह इस तरह की क्वालिटीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइंस देख भी रही थी और मैंने थोड़े से रिकॉर्ड भी किए थे कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों में से कि आप लोगों की भी हेल्प आउट हो सके। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप लोग भी इसको बनवा सकते हो। ये सिंपल सा था, बस ये कलरफुल अब आए हैं, इनमें छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। और आजकल तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि आपको एम्ब्रॉयडरी वाली काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाती हैं। तो पता नहीं वो सेंटर में जो क्लिप आ गया तो वो कहाँ से आ गया। उसके बाद एक ये वाला अब आया था, ये एम्ब्रॉयडरी वाला था। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रेंड चल रहा है। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी आपको ट्रेंडी अबायास दिखा रही थी जो यहाँ पर थे। तो मुझे ना लास्ट डेज़ में एक कमेंट आया था, तो वो ना
आप मुझे कहती थी कि आपके अबायास बहुत अच्छे होते हैं, आप कहाँ से लेती हैं। तो बस मैं यहीं से लेके जाती हूँ, तो फिर जब तक दोबारा आना होता है तो उस टाइम तक यूज़ होते रहते हैं, तो मैं सऊदीया से ही अबाया लेके जाती हूँ। और वैसे पाकिस्तान से मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी शॉप या कोई लोकेशन आपको दूँ, क्योंकि मुझे ना कमेंट आया था कि आप शॉप बताएँ या आप इस तरह से, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वहाँ पे मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, यहीं से मैं अपने लिए स्टॉक ले जाती हूँ और फिर वहाँ पे जाके मेरे काम आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अबायास की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं और वैरायटी और ह्यूज कलेक्शन मिल जाती है। इनफैक्ट ये कि पाकिस्तान में भी मिल जाती है, कुछ इस तरह से ऑफ़र्स कर रही हैं, इस तरह से कोई ना कोई ब्रांड ऑफ़र कर रहे होंगे, लेकिन ये कि वो इतने ज़्यादा पायदार नहीं होते जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ स्टफ़ इनकी अच्छी होती है और इनकी काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस होती है और डिफरेंट ब्रांड यहाँ पे स्टाइल्स आते रहते हैं, डिज़ाइंस आते रहते हैं। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं वीडियोस भी बना रही थी, थोड़ी सी क्लिप्स बना रही थी कि आप लोगों के साथ भी आइडियाज़ शेयर कर सकूँ, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं ना, ये तो आप लोग इजीली खुद कस्टमाइज़ करा सकते हो और इसको बना सकते हो। वैसे तो चीज़ें मिल जाती हैं बनी हुई, लेकिन जो मज़ा खुद डिज़ाइन करवा के और कोई भी चीज़ लेके, जैसे प्लेन फैब्रिक मिल जाता है और रीगा से या किसी भी जगह से आप लाहौर से ले सकते हो, तो उसको एम्ब्रॉयडरी करवा के डिज़ाइन करवा के जो कस्टमाइजेशन का मज़ा आता है ना, वो एक अलग ही होता है। तो इसीलिए ना मैंने थोड़े से वीडियोस के क्लिप्स बना लिए थे कि जो डिज़ाइन मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ एम्ब्रॉयडरी वाले। और इसीलिए स्टार्ट में भी मैंने 1-2 डिज़ाइन शेयर किए थे। वो जो पर्पल वाला था वो भी एक छोटी सी, उसमें छोटा सा उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, तो वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे ना हमें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल गए थे, और बस ये कि इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत ना काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ से मिल जाते हैं। और बस यहाँ से वायाज़ उठाते हैं और फिर चलते हैं। तो अब आपके साथ इस तरह के व्लॉग्स आया करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे शॉपिंग तो करनी है क्योंकि जब कोई भी उम्रा करनी है इस तरह से आता है ना, तो फिर पाकिस्तान जाना होता है, तो वहाँ जाके तो सबको गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। तो बस इसीलिए यहाँ पे शॉपिंग भी स्टार्ट हो गया, और फिर जो मेरी शॉपिंग होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए ना अब आपने स्टे ट्यून्ड रहना है वीडियोस को देखने के लिए, और आपने वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं 3 रियाल वाली शॉप पे, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल रही थी 3 रियाल में। तो भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ से मैंने अपने लिए नेल पेंट्स ले लिए। तो ये सभी शेड्स मैंने न्यूड शेड्स ली थी। तो पता नहीं, मैं जब भी नेल पेंट्स लेती हूँ ना, मुझे इस तरह की शेड्स अच्छी लग रही होती हैं न्यूड। हमेशा कह रही हूँ, पिछले कोई साल 2 साल से जब भी मैं कोई शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा नेल पेंट्स में न्यूड शेड उठा के ले आती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल से लगते हो, नेल्स पे लगा के इतनी ज़्यादा ओट भी नहीं हो जाती और मज़े की लगती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ भी थे, और जो भी चीज़ें थी ना, सारी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में थी सारी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट 3 रियाल। तो इसीलिए यहाँ से कुछ चीज़ें ली, और वो मैं आपको आगे चल के घर जाके दिखाऊंगी जो चीज़ें मैं यहाँ से लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बस विज़िट करवा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या था। तो साथ में यहाँ पे कैशियर्स भी थे, जो कि मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, एकदम मज़े के डिज़ाइन नहीं थे इनके पास इसमें। लेकिन ये कि एक आधा तो ज़रूरत पड़ जाती है कैजुअल वेयर में यूज़ करने के लिए। तो वैसे ये मुझे इतने ज़्यादा यूनिक नहीं लग रहे थे, बस ठीक लग रहे थे। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें बस नॉर्मल सी थी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने पिक की, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर निकल आए थे और ये घर जाने लगे थे। और यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात है ना, इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनका मार्केटिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपको हर चीज़ बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही अच्छे वे में मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि इनके पास क्या क्या है, तो मुझे तो बाकी चीज़ें तो मुझे समझ नहीं आई। तो इसमें मुझे लग रहा था कि इसमें मिनी समोसास हैं, तो ये ट्राई करते हैं। तो ये मैंने लिए और फिर यहाँ से लेके मैंने ट्राई किए, और ये इतने मज़े के थे, काफ़ी ज़्यादा मज़े। बस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फूड होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, और जो शवारमास थे वो तो इतने ज़्यादा मज़े के थे ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे इनके अरेबिक शवारमा। और फिर उसके बाद यहाँ से मिनी समोसास ट्राई किए, और इसके साथ साथ इसके पास ये थोड़े पेरी बाइट्स थे जो कि चाइनीज़ टाइप के थे। और फिर सामने ये आइसक्रीम वाली एक वैन है
तो ये सारा जो व्यू था, ये मार्केट के बाहर का जो आउटसाइड व्यू था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इससे पहले मैंने आपको इनसाइड दी मार्केट दिखाई थी, सारी शॉप्स वगैरह और सब कुछ। बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन आपको मिलती है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब ये कि इतना ज़्यादा ये बाज़ार है ना कि अगर आप पूरा दिन भी लगा देते हो ना, फिर भी आप इसको नहीं कंप्लीट देख सकते और ना ही इस पे घूम सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बाज़ार था और बस कुछ ऐसे सिलेक्टिव सी शॉप्स आप विज़िट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट्स थी, थोड़ी बहुत शॉप्स विज़िट होती हैं और कलेक्शन तो बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये साथ ही नया ये चिक पीस थे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन थी। ये जस्ट सूप के साथ इन चिक पीस सेल कर रही थी और साथ में इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। तो ये यहाँ की कुछ फूड्स थी जो कि अरेबिक फूड भी आप कह सकते हो, और जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी उनके लिए ये समोसास वगैरह इस तरह की इनके पास चीज़ें थी। तो ये था एक अच्छा मार्केटिंग स्टंट था, मुझे वैसे बुरा नहीं लगा, आइडिया अच्छा था इनका। और बस फिर यहाँ से समोसे पिक किए और वैसे जैसे टेस्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। इसके साथ साथ हमने और भी शॉपिंग की थी, अबायास लिए थे, जूते लिए थे, बैग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ली थी। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, इसलिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है मेरे साथ। और ये रहा हमारा बाज़ार में चलते फिरते, हल्की हल्की भूख लगती रहती है, तो उसके लिए हमने अपनी क्रेविंग्स को कम करने के लिए ना इसी तरह से हम कुछ ना कुछ लेके खाते रहे। और मैं खा रही थी वैसे, क्योंकि मैं जब बाहर आती हूँ ना, मेरे अंदर एक छोटी सी जो बच्ची है ना, वो दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और फिर मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं हर चीज़ ट्राई करूँ, हर चीज़ ट्राई करूँ। और इंसान को कभी भी अपने शौक़ ख़त्म नहीं होने देने चाहिए, हमेशा अपने आप को एक बच्चा बना के रखना चाहिए, कभी भी अपने शौक़ ख़त्म होने ना दें। बेशक किसी को कुछ लेके दें या ना दें, लेकिन अपने शौक़ हमेशा जवान रखें और अपने दिल को बच्चों की तरह ही रखें। और फिर उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, यहाँ से मैंने कॉर्नेटो ले ली। तो आज के व्लॉग में आपको एक छोटी सी बच्ची मिल गई है जो बस आपको खाते पीते और शॉपिंग करते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ से मैं देख रही थी कि कौन सी आइसक्रीम लूँ। पहले मैंने ये वाली डिसाइड की, फिर मैंने सोचा नहीं भाई, मैं पाकिस्तान में भी कॉर्नेटो शौक से खाती हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉर्नेटो ही ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मग कप वाले सेक्शन में। तो यहाँ से मैंने 1-2 मग लिए और साथ में मैंने अपना एक कॉफ़ी कप ले लिया था, जो कि मुझे कॉफ़ी ग्लास जो है, क्या कहते हैं, कॉफ़ी ग्लास कहते हैं, कप कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, तो एक मैंने वो ले लिया। उसके बाद शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक ये वाले शूज़ हैं, साथ में ये वाला हमारे पास एक ब्लैक कलर का बैग है और ये एक सिंपल सा था। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारी गिफ्ट देने के लिए हैं। और अभी आहिस्ता शॉपिंग स्टार्ट किया, अब अभी से करेंगे तो जब तक पाकिस्तान वापस जाना है तब तक कंप्लीट हमारी शॉपिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो अबाया लिया था, एक मैंने ये वाला लिया था और बाकी जो अबाया था ना, वो पैक करके भेज दिया था रखने के लिए। तो वो वाला डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन वो पैक करके ना रख दिया था उसको पहले ही। तो वो मैं मंगवाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद एक ये वाला डिज़ाइन था इसका, इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये सिंपल ब्लैक कलर का अबाया था और इस बटन्स वाला और अम्ब्रेला स्टाइल में था और कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे इस तरह से ना सिंपल से और एम्ब्रॉयडरी भी हो और लाइट से स्टफ़ के जो अबायास है ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और एक ये वाला गोल्डन कलर का था, ये मुझे काफ़ी यूनिक और डिफरेंट सा लग रहा था। और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना, वो इतनी ज़्यादा नीटनेस वाली थी ना कि खुद ब खुद दिल कर रहा था कि ये चीज़ ले लें। उसके बाद एक तो ये पेंडेंट ले लिए थे ये। तो बस यही थी आज की शॉपिंग। तो आज का व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। अल्लाह हाफ़िज़।